गड्ढा खोदो। देखो यहीं पर सामने देखो, यहीं पर तुम गड्ढा खोदो। ठीक है भैया, जल्दी करो भैया। ये बता क्या कर रहा है यहाँ पर? रोमक बता क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वहाँ पर? चौकीदार क्या कर रहा है? ये तोरे बड़े गड्ढा खोदत रहे। किसके लिए गड्ढा खोद रहा था? यहाँ पे गड्ढा खोद रहा। गड्ढा किस लिए खोद रहा था? काहे के लिए खोद रहा था? किस लिए गड्ढा खोद रहा था? साहेब यहाँ गड्ढवा यहाँ कमारा खोदत रहे, आप के मुंह नहीं कमार। पुलिस को गाड़ेगा। चौकीदार काम करो, ये लड़का बच्चे की लाश लिया है जी। बच्चे की लाश इसे लेकर के और पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए इसको पंचनामा बना करके पोस्टमार्टम के लिए भेज। जी साहब, जी साहब, ले जाओ। तुम्हें बुला रहा हूं। तेरा नाम अमित है? हाँ साहब। तेरी भाभी है? हाँ। देवर भाभी मेरी बात सुनो। अरे रोने से कुछ नहीं होगा। इधर आवे अपनी बहनिया को रोक साले। ये इतना रो रही है, तुम्हारी औरत है? साहब एक ऐसा आदमी है। आदमी नहीं चौकीदार है, इसको पहले से चुप करा, चुप करा। दीदी चुप हो जाओ दीदी। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, चुप हो जाओ दीदी। दीदी उठो दीदी। दीदी मेरी बात सुनो दीदी। मेरी बात सुन। दीदी चुप हो जाओ। तुम्हारे मेरी रोने प्यारी से कुछ दीदी नहीं चुप हो होगा। जाओ। अरे दीदी चुप हो तुम्हारा जाओ। भतीजा मरा है, मैं जान रहा हूँ, उसका दुख तुम्हें है। अरे चुप रहो भूचरी रे। पथवा सार का गाली मत दो। ए चौकीदार, जबान संभाल के बात करना। गाली मत दो, ठीक है? समझ रहे ना? तुम लोग उधर चलो, उधर चलो। लपट लपट के रो रही जैसे मियां बीवी। अरे रुक जाओ। अब तुम बगल हो जाओ, चौकीदार तुम बगल हो जाओ, उधर चलो। आए इधर आवे। Shut up! छिनरा छिनरा मत तो कर रखे बका। तब काय छिनरा? चौकीदार रिलैक्स, रिलैक्स, पहले पहले रुक जाओ। मेरी बात सुनो देवर भाभी। अरे पूछती है पुलिस देवर भाभी, बता अरे हत्या बच्चे की तुम दोनों ने क्यों किया? लाश ला करके चोरी से अरे दफनाते हो। बोलो तुम सबको किसने इजाजत दी? बच्चे को मार करके लाश चोरी से दफनाई जा रही है। क्यों रे? तो उस बच्चे की मां है। 9 महीने अपने पेट में इसको अपने कोख में पाली। हाँ मैं और मेरा देवर दोनों निर्दोष है साहब। हमने बच्चे का खून नहीं किया है साहब। बच्चे का खून नहीं किया तो पुलिस की है बच्चे का खून। बच्चे का मर्डर पुलिस की है। नहीं साहब, मेरी बात सुनिए साहब। गौरी से सुनिए
भी सोचिए कि जो माँ अपने बच्चे को 9 माह अपने कोख में पालेगी, माँ चाहे माँ हो चाहे माँ चाहे एक वैसा ही लड़की हो, एक माँ होती है, वो कभी अपने बच्चों को नहीं मार सकती साहब। ये जो दीदी मेरी है, घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, गुस्से में आकर इन्होंने मेरे पेट पे चढ़कर मुझे इतनी लात घूसों की मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया। जब मेरा देवर मुझे हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टरों ने वहां हमारा बच्चा पैदा किया। साथियों, इस औरत के बात में दम है बाबू। माँ कितनी भी कठोर होगी, कितनी भी निर्दयी होगी, बच्चलन ही क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे का तो खून नहीं कर सकती है, असंभव है। मामला संगीन है, तुम लोग थोड़ा उधर चलो। नौटंकी वाली, इधर आ साली, इधर आ रे, इधर आ लौड़िया, इधर आ। ओ लड़की, ओ क्या है तुम्हारा? क्या बोलते हो यार? जब बोलन औरत, औरत, इधर आ, इधर इधर आ रे। फिर रोने लगी, रोने का नाटक मत कर पुलिस के सामने। एक काम करा चौकीदार, अब महिला पुलिस बुला, महिला पुलिस बुला, तब महिला पुलिस आ जाएगी ना, तुमको समझा देगी। महिला की महिला लेकर आया। महीना पुलिस आ जाएगी। नहीं, नौबत नहीं आएगी। मेरी बात सुनो, रो मत, मैं जितना पूछूं उतना बता। ये तेरी भाभी है, तुझसे छोटी है, इसका क्या कहना है? साहब, ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। कब? बताओ सानी, अभी इतना रो रही है, देखा था करे चूते ही नहीं बा, आंखी से आंख। दीदी, अर्थ का अनर्थ मत करो, ठीक है? मामला सीरियस यहाँ चल रहा है, साले मजाक सुझा तुझे। कैसे चौकीदार है साहब? अभिनाव दीदी, चलो। डरो मत दीदी, उधर चलो। साहब जैसा पूछ रहे हैं वैसा बताओ। साहब, पुलिस को देख के मेरी दीदी बहुत डरती है साहब। जैसा डर रही मैं जान रहा हूँ। उधर चलो, तुम उधर चलो। इधर आ। ये कह रही है कि साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था, मेरी ननद मेरे पेट पे चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा किया है। इतना बड़ा आरोप तेरी भाभी तेरे ऊपर लगा रही है, साली तू टाई रो रही है। पुलिस से कोई बात छिपा बड़ी खराब चीज होती है, पुलिस मुर्दों से बयान लेती है। तू जिंदा है, साफ साफ बता क्या मैटर है। हाँ बोल। ऐसा कबो कुछ भवई नहीं भाई, आज 2-4 साल हो गया घरे में। हमार नैहर हम तो हमेशा आवत जात रही थी, ऐसे हमसे कबो झगड़ा लड़ाई नहीं भवा। जो सही बात है कहीं हर जाई नहीं बतावतिया है। तू ही बता दे। ई जोन बाटे हमार भाई अमितवा माटी दियो ना, ई जोन आरतिया बाहर जाए, इन्हां एक दूसरे से ऐसे है साहब, इन्हां एक दूसरे से प्यार करती, इन्होंने दोनों लड़का मारी ना साहब, इन्होंने दोनों लड़का हमार मारन साहब, किरवा लड़का मारी ना बड़का। हम अपने बड़के भैया कसम खाए कहते साहब, न विश्वास है हम आपके कसम खाए कहते हमार किरवा लड़का मारी ना, लड़का कड़ी सजा दिया हुआ साहब। चल उधर चाचू, चल सारी तमाशा फरा है। अभी सोबा जी साहब। 1 घंटा हो गया तेरे दरवाजे पर पुलिस आई है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तू इस घर का मालिक है, गार्जियन है ना? हाँ साहब। देखिए तेरा छोटा भाई है, ये लड़का पढ़ लिख रहा है, इसका कैरियर इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, और वो तो तेरी औरत है, जीवन साथी है। साफ साफ बता क्या मैटर तेरे घर का है, दोषी कौन है? साफ साफ तेरे बयान पर सब कुछ है, बोल बोल सच्चाई क्या बात? ठीक है साहब। साहब, ये
जिसको भाई कह रहे हो, ये भाई नहीं है, कसाई है, कुत्ता कमीना। इसके भविष्य के बारे में मैंने क्या नहीं सोचा, लेकिन ये मेरे बारे में क्या सोचा। मेरी इज्जत पे खिलवाड़ क्या सोना अच्छी तो चाहता है। इसका मतलब तुम्हारी बहन सही कह रही है, तुम्हारी बहन सही कह रही है। हाँ साहब, ठीक है, मैं बताता हूँ साहब, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगा साहब। एकदम सच है, ये दोनों का नाजायज संबंध है। और तो और साहब, मेरे बच्चों को यही दोनों ने मार डाला साहब। चलो उधर उधर चलो। अमित इधर आ, तू भी अपनी सफाई में कुछ कह सकता है। हाँ साहब। क्या कहेगा भैया? अविनाश बात करेगा? मेरी बात सुनो भैया। चुप रहो साली, टाई टाई कर रही है। अरे भाई भाई है, बात करने दे। अरे ये तो भाई है, एक पूरे घर की माई दिखती। किस जुबान से तू मुझे भाई कह रहा, कुत्ते कमीने? जी चाहता है अगर प्रशासन नहीं होता तो मेरा तेरा गला दबा देता है। इस तरह से नया भी नाश भैयात रहो, मानते आए बेटा तब आप कह रहे थे कि भाई अमित
भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तू कभी मेरा नाम रोशन करेगा। हाँ और आज दीदी के कहने से आप मेरे ऊपर लालचन लगा रहे हो भैया। नहीं भैया, ये अमित मर सकता है, लेकिन साले कुत्ते कमीने नालायक कहीं के, तुझे इतना इश्क का भूत सवार है, इतना इश्क का भूत सवार है, मेरे बहन पर लांछन लगा रहा है। तुझे इस बात को कहते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? भूल गया है इस नागिन के प्यार में? इस बहन को तू भूल गया है जिसने तुम्हें चलना सिखाया, गोद में पाला, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया। भूल गया संस्कार? उस बहन को कह रहा है बहका रही है मुझे, तेरे बदन में नमक हरामी दौड़ रही है। जी तो चाहता है ना साहब, इन दोनों को मैं चाहूंगा कि इन दोनों को फांसी होनी चाहिए। तेरे कहने से फांसी होगी। जज मैं अदालत से अपील करूंगा, पुलिस दोनों जज की थोड़ी फांसी है, होनी चाहिए। पुलिस जज नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी। उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। अमित कुमार, देखो तुम लोग खूनी हो, देवर भाभी या नहीं, इससे पुलिस से मतलब नहीं है। हाँ, तुम दोनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है। मेरी बात सुनो। अरे नाम तुम दोनों के तनी पड़े, हर देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े। अरबिन गवाही के तुम तो सकते नहीं। के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है, लिहाजा मजबूर होकर तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना है। अब वहां पर चार्जशीट बनाऊंगा, चार्जशीट बनाकर तुम लोगों का चालान भी हो सकता है। अब ये फैसला कोर्ट में होगा। चौकीदार, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ, ले चलो थाने। इसका फैसला कोर्ट में होगा। भैया लगाओ, लगाओ दोनों के हाथ में, लगाओ दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ। अमित कुमार, तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना है। साहब, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं साहब। क्या कहेगा बोल। खून मासूम बच्चे का है, मैंने खून
नहीं बल्कि इस रमेश को लगना चाहिए साहब। अमित कुमार, मैंने उस मासूम बच्चे का अपने हाथों से खून किया हूं साहब। मुझे अब जेल न चली, मैं चलने के लिए तैयार हूं। तूने अपने भतीजे को मार डाला? हाँ साहब, मैंने। साथियों देखिए इसके घर की नौटंकी। आप लोग देखिए, गांव वालों, इसके घर की नौटंकी। इसका मतलब तू अपना गुनाह कबूल कर रहा है? हाँ? मैं कबूल कर रहा हूँ कि मैंने मारा हूँ मासूम बच्चे को। बड़ा नौटंकी बाज है साले तू तेरे। ये घंटे से पुलिस परेशान है तेरे दरवाजे पर। कभी उसकी तरफ, कभी इसकी तरफ, कभी इसकी तरफ, कभी तेरी तरफ। अब तक तो कह रहा था कि साहब ना तो मैं ना तो मेरी भाभी, दोनों में से बच्चे का खून कोई नहीं किया है। और जब भाभी को अरेस्ट करने की बात आई तो सारा गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। ये परेशान है साले नौटंकी से। साले क्या हाथ में? मुन्ना, अरे तू जब खुद नहीं किया तो ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों झूठा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है मुन्ना? भाभी मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात को सिर्फ तुम जानती हो, मैं जानता हूं। लेकिन आज तू जेल जाती तो मैं तेरे बगैर कैसे रह पाता। आज तो मैं जेल जा रहा हूं, फिर कभी लौट कर आऊं या नहीं आऊं, लेकिन भाभी मैं एक बात तुमसे आज जुड़कर कहना चाहता हूं। देख के संसार